उठते हैं के लिए तो कहीं ये काला जादू और टोना टोटका ग्वालियर के राजवंश परिवार यानी सिंधिया परिवार के लिए तो नहीं। इस तरह के तमाम सारे सवाल उठते हैं जब चोरी छुपे फूलबाग इलाके में एक तांत्रिक क्रिया होती है और देर रात किसी अनजान तांत्रिक द्वारा की गई इस तांत्रिक क्रिया या साधना को अंधेरे में अंजाम दिया है। और इस काले जादू की सबसे ख़ास बात यह है कि इस तांत्रिक क्रिया को सिंधिया राज परिवार के शाही राजप्रासाद यानी जय विलास पैलेस की दहलीज पर संपन्न किया गया है। इसके पीछे की जो एकमात्र वजह ये नज़र आती है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अंचल के ही नहीं अपितु देश और प्रदेश के बहुत सारे कद्दावर मूल और खांटी भाजपा नेताओं को पटखनी देते हुए या कह सकते हैं कि राजनीतिक शिकस्त देते हुए भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा बनने के साथ ही राजनीतिक रूप से लगातार ताकतवर होते जा रहे सिंधिया परिवार के वर्तमान मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रारंभ से ही चाहे रियासत काल हो या आधुनिक काल सिंधिया राजवंश और अब देश की राजनीति में पूर्ण दखल और खासा प्रभाव रखने वाले सिंधिया परिवार के लिए दुश्मनों की कमी नहीं है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अब तक कि किस व्यक्ति ने इस तांत्रिक क्रिया को संपादित किया और इसका कारण और इसका निशाना कौन था। लेकिन तांत्रिक साधना में ये एक अहम कड़ी है कि जिस व्यक्ति को इस तंत्र मंत्र का शिकार बनाना हो उसके ठीक दरवाजे पर या दहलीज पर है इस तरह की तांत्रिक क्रियाओं का संधान किया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस क्रिया में सारे पुतले गढ़े गए हैं और आज के परिवार में इतने सारे लोग नज़र नहीं आते हैं, केवल ये महल में ही हो सकता है। एक बात और कि मिट्टी से बनाए गए इन पुतलों की में कुछ पुतलों को सफ़ेद रंग के कपड़े से लपेटा गया है। ये किस तरफ संकेत करता है ये भगवान जाने। लेकिन हमारी ईश्वर से यही कामना है कि सिंधिया परिवार और उसके सदस्य जिन्होंने हमेशा ग्वालियर की जनता को अपना माना और सदा ही जनता के प्रति अपना स्नेह रखा वे हमेशा दीर्घायु हों और जनमानस की सेवा करते रहें, क्योंकि नेता बहुत से आते हैं आते रहेंगे लेकिन राजा केवल एक ही होता है और वो है सिंधिया और सिंधिया। मैं बता दूं कि इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं लगातार ग्वालियर अंचल में संपादित की जाती रही हैं।